नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो वो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए, आपको ट्रू एस्ट्रोलॉजी चैनल की नॉलेज यहाँ से मिलेगी। तो आज बात करेंगे कि अगले 6 महीने कैसे हैं। वैसे तो सबको ही पता है कैसे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से 29 सितंबर तक तो मैंने बताया, लेकिन मैं उसके आगे भी थोड़ा बताना चाहूँगा। तो हम उस टॉपिक पे आज बात करेंगे कि पूरे देश में कोरोना वायरस की चपेट में तो वो बढ़ रहा है। मेरी एक प्रिडिक्शन सही हो गई कि 14 मई के बाद ये बढ़ेगा। और 14 मई के बाद अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है एबीपी पे कि आज सबसे ज़्यादा 5,000 कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। तो भगवान ट्रू एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़बरदस्त वे में चलता है। कई लोगों ने बोला था 14 तारीख को सब वाइंड अप हो जाएगा, कोरोना वायरस से ये निकल जाएगा, गुरु आ जाएगा तो ये हो जाएगा। जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उन्हें एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी चाहिए। खैर, 2020 में 6 महीने बाकी हैं, क्योंकि अब मई आधा हो गया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिसकी वजह से तूफान मच जाएगा। मतलब अभी हमारे 6 महीने बहुत ख़राब है। मतलब आप समझ लीजिए कि हमारी अभी एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ समय हमारे लिए अभी होगा। कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो 6 महीने में प्रॉब्लम्स लाएंगी अगले 30 डेज में। मतलब 5 जून से 5 जुलाई के बीच में, यानी पूरे एक महीने में 3 ग्रहण है। सूर्य ग्रहण है, 21 तारीख को चंद्र ग्रहण है, और फिर वापस 5 जुलाई को सूर्य ग्रहण है। तो आने वाली घटनाएं किस तरह से, मैं वो बात करना चाहूँगा। जून में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण तो एक उपछाया ग्रहण होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण बहुत महत्व होगा, क्योंकि 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में होगा। और उस समय 9 ग्रह में से 6 ग्रह वक्री अवस्था में होंगे। इसका मतलब ये है कि अधिकांश ग्रह स्थिति वक्रता जाएगी। एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक प्रिडिक्शन और सही हुई थी 29 दिसंबर को, जब धनु राशि में 6 ग्रह थे नीच की अवस्था में और वक्रता में। तब मैंने कहा था कि शनि जैसे ही अपने 30 साल कार्मिक साइकिल पूरे करेगा, उसमें बहुत ज़बरदस्त कोई महामारी आएगी, और वही चीज़ हुई है। तो अब इस महामारी के अंदर जब ये 6 प्लानेट 21 जून को वक्रता में रहेंगे और मिथुन राशि में आएंगे तो तूफान मच जाएगा। बुध की राशि है, पेट की बीमारियां, वाटर बॉर्न डिजीज, और सूर्य वक्रता में जाएगा, यानी ज़बरदस्त गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में उथल पुथल होगी। और ये कोरोना का डिजीज बहुत ज़बरदस्त वे में स्प्रेड होगा। कुछ ऐसी लिमिट्स जो सरकार की नींद उड़ा देगी, और आदमी की डर में ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है। यानी अधिकांश ग्रह की वक्रता स्थिति रहेगी। और सामान्य बात यह है कि परिणाम इसके बड़े बेकार होंगे, बड़े दुख वाले होंगे। सूर्य ग्रहण का प्रभाव लंबी अवधि तक रहता है और लगभग 6 से 7 महीने रहते हैं। और सूर्य ग्रहण का अच्छा और बुरा प्रभाव समझा जा सकता है। ऐसे में जून में पड़ने वाला सूर्य ग्रहण लगभग जनवरी 2021 तक स्थितियों को प्रभावित करेगा। साथ ही इन ग्रहों के वक्री अवस्था में होने से कोई बड़े सृष्टि में और बड़ी आपदा आने की संकेत है। सबसे पहले समस्त जनता को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जागरूक रहते हुए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए खुद को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है। आने वाले कुछ दिन में ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसे होंगे कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोग घरों से निकलेंगे तो कोरोना का संक्रमित बियॉन्ड कंट्रोलेबल चला जाएगा। तो अपनी चीज़ों को सेफ गार्ड कीजिए। ये बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी मेरी अपडेट है आप लोगों के लिए। ये महामारी इतनी फैल चुकी होगी 29 सितंबर तक कि देश के हाथ से हर चीज़ निकल चुकी होगी। आंखों का गठजोड़ और 6 वक्रता के ग्रहों का इशारा ये बताता है कि भूकंप की जैसी स्थिति होने वाली है, और ये एक्सप्लोड भूकंप की तरह होगा। इसलिए हम सभी को सम्मिलित रूप से एक अपने जीवन में वो बना लेना चाहिए आज्ञा कि हमें कोरोना के साथ जीना है, और स्वयं को मजबूत बनाए, आसपास के लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके साथ चलती हैं। आने वाले समय में 22 सितंबर को राहु केतु अपने चेंज करेंगे जो राशि है। तो 22 सितंबर को केतु जाएंगे अष्टम भाव में, मार्केश लगेगा। मैंने अभी एक वीडियो डाला है मार्केश। दूसरा घर, तीसरा घर, 7वां घर, 8वां घर और 11वां घर, ये मार्केश का होता है। और केतु 8वें घर में आने से
12वां घर केतु का मोक्ष का होता है, तो अष्टम भाव में भी उच्च का होता है और 12वें घर में भी उच्च का होता है। तो इस टाइम पे इतने सारे लोग लुढ़केंगे कि केतु डिटैच वाला प्लैनेट है, मतलब कि केतु गुरु के साथ 30 जून को जब गुरु धनु राशि में वक्रता में वापस अपने घर आएंगे तो केतु उनका उनके ही घर में जीना हराम कर देगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि 29 सितंबर तक केतु, शनि और मंगल ये इतनी बर्बादी कर चुके होंगे कि शायद लोगों के हाथ में ये सिचुएशन नहीं रहेगी। लोग शायद ऐसा समय देखेंगे जिसमें बहुत ज़बरदस्त आदमी को ज़बरदस्त डर लगेगा। ऐसी सिचुएशन एक्सप्लोजन की होने वाली है कि शायद मैं भी बोलते हुए क्या बोलूं, मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा। इतना कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल चुका होगा कि शायद सृष्टि में आदमी भी इस चीज़ को मानने से बहुत अलग मानेगा। 29 सितंबर तक मंगल, शनि, गुरु और केतु ये अपना काम इतनी वक्रता से कर चुके होंगे कि ज़िंदगी में शायद भगवान हमें अपने हमारे कर्मों की सज़ा दे रहा है, और शायद यही चीज़ है। तो केतु के अष्टम भाव में आने से 12वें भाव में वो सीधी 5वीं दृष्टि डालेगा। मोक्ष यानी जिनकी तीसरी साढ़े साती चल रही है उनके लिए काल बन के टूटेगा। और राहु का वृषभ राशि में जाना तो समझ लीजिए राहु और शुक्र की युति मैरिड लाइफ और लव लाइफ को अगले 18 महीने तक हेल टू हेल कर देगी। 22 सितंबर 2022 तक लोगों का जीना हराम हो जाएगा राहु केतु के साइन चेंज होने से। और दूसरी मुसीबत कब आएगी? जब 21 जनवरी 2021 को चंद्रमा के नक्षत्र में शनि, जो अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है यानी सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं, वो जब चंद्रमा के नक्षत्र में 1 साल के लिए जाएंगे तो विष योग बनेगा। वो इससे भी ज़्यादा खराब है। तो आने वाला समय 6 महीने काफ़ी तूफान लेके आएगा। लोगों की नौकरियां जाएंगी, मंदी आएगी, करोड़ों बिजनेस बंद होंगे। गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ प्लान नहीं होगा। गवर्नमेंट जो सपने दिखा रही है वो सपने तो कब के हवा में उड़ चुके हैं। जो असली हकीकत है वो आपको 29 सितंबर तक पता चलेगी। 21 जनवरी 2021 तक आपको ऐसी सिचुएशन से उस तारीख तक जब हम पहुंचेंगे तो शायद वो ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको भी कल्पना नहीं होगी कि आपने क्या खोया और आपने क्या पाया और आप कितने दुखी हुए। ये सृष्टि में भगवान हमें, शनि महाराज कह रहा था बचाओ अपने आप को और सुधर जाओ, लेकिन लोग नहीं सुधरे। लोगों को गलत काम करना है, मजबूरी का फायदा उठाना है, लोगों के रिश्वत खानी है। तो शनि ने अपना कर्म का साइकिल चलाई है। ये आज जो सजा हमें मिल रही है वो हमारे कार्मिक साइकिलों की वजह से जो हमें शनि दंड दे रहा है। और सूर्य के नक्षत्र में 21 जनवरी 2021 तक इतनी बर्बादी ला चुके होंगे ये शनि केतु अपनी साइन चेंज करने में कि आप मेरी प्रिडिक्शंस को याद रखेंगे। और मैं दावा करता हूँ कि भगवान के जो सच बोलता है उसके ऊपर सरस्वती का वास होता है। डर लगता है लेकिन सच बोलना उतनी बड़ी ताकत है कि आपको पता चलेगा कि कितने बुरे वक्त से ये संसार जा रहा है। और अभी आगे के 6 महीने जो वो देखेगा वो शायद उसकी कल्पना के बाहर की चीज़ है, जो उसे पता चलेगा कि ज़िंदगी में ऊपर वाले का डंडा जब चलता है और जो सच बोलते हैं उनको लोग गलत बना के हंसते हैं। उनके कर्मों की सज़ा, जो लोगों ने लड़कियों के साथ गलत किया, दारू पीना, पान तम्बाकू खाना, ये सब माँ बाप को निकाल देना, ओल्ड ऑर्फनेज में डाल देना, ये कार्मिक साइकिल है जो भगवान इस जनरेशन को तकलीफ नाम की चीज़ बता रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मिलना चाहिए। जो माँ बाप ने बच्चों को तकलीफ नाम की चीज़ नहीं दी वो ऊपर वाला सिखा रहा है, और ऐसा सिखा रहा है कि तुम अगले 25 साल तक अपने ज़िंदगी को याद रखोगे। तो ये थे 6 महीने के कुछ मेजर इंडिकेशन और वार्निंग्स जो आप लेंगे। ट्रू एस्ट्रोलॉजी हमेशा बोलती है, और जब बोलती है तो डर के बिगर बोलती है। सो ये वीडियो शेयर कीजिए लोगों को, उनको भी पता चलना चाहिए कि आने वाला 6 महीने का वक्त कितना ख़राब है। मुझे उम्मीद है आप शेयर करेंगे और वार्निंग्स को बिल्कुल सॉलिड वे में अपनी लाइफ में अलर्ट हो जाएंगे। नहीं तो जो बर्बादी आप 6 महीने देखेंगे उसके पास तो मेरे पास भी उसके वर्ड्स नहीं है। तो ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए क्या होने वाला है, आपका भी भला होगा और उस बेचारे का भी भला होगा जो सरकार सपने दिखा रही है। नहीं होने वाला होगा। अगले 6 महीने तूफान और काल बन के टूटेंगे। ये मेरे वीडियो की प्रेडिक्शन है। लेके जाइए, देखिए, और अगर सच नहीं हुआ तो आप फिर मुझे बोल दीजिएगा, मैं यहाँ हूँ।
कोई कमेंट नीचे लिखिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।